नमस्कार दोस्तों, जीके की पोटली में मैं अविसर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा आपने टाइटल देखा 16 संस्कार, हिंदू धर्म में या हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो कौन से वो 16 संस्कार हैं जिनको हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में महान बताया गया है, या वो संस्कार जो एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो बात करते हैं आज उन 16 संस्कारों की। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कौन सा संस्कार है। सबसे पहले है गर्भाधान। सबसे पहला संस्कार होता है दोस्तों गर्भाधान। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पश्चात प्रथम कर्तव्य के रूप में मान्य इस संस्कार का सबसे प्रमुख उद्देश्य है श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति। क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति। इस प्रकार ये हमारा पहला संस्कार हो गया गर्भाधान। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले संस्कार की। तो अगला संस्कार, दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन संस्कार क्या होता है? गर्भाधान के तीसरे अथवा चौथे माह में संपन्न किए जाने वाले इस संस्कार का उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास को सुनिश्चित करना होता है दोस्तों। ये जो पुंसवन संस्कार होता है, दूसरा संस्कार, इसमें क्या होता है? जब गर्भाधान हो जाता है तो उसके तीसरे अथवा चौथे माह में इस संस्कार को संपन्न किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके मानसिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे संस्कार की। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। कौन सा है दोस्तों? सीमंतोन्नयन संस्कार। इसमें क्या होता है? यह संस्कार गर्भ धारण के 6वें अथवा 7वें माह में आयोजित किया जाता है और इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भपात रोकना तथा गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथे संस्कार की बात करें तो चौथा संस्कार है जातकर्म, या जिसे हम बोलते हैं घुटी देना। इस संस्कार में क्या होता है दोस्तों? वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में मधु यानी शहद और घी बच्चे को चटाए जाते हैं और ये संस्कार विशेष मंत्रों तथा विधि के साथ किया जाता है। ये अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास, घर में, पड़ोस में, ये संस्कार जिसके अंतर्गत बच्चे को घूंटी दी जाती है और घी और शहद उसको चटाया जाता है। पांचवें संस्कार की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा संस्कार है नामकरण। जैसा फोटो में आप देख ही रहे हो कि क्या किया जाता है? बच्चे को पंडित जी के पास लेके जाया जाता है और पंडित जी उसका नाम डिसाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे का नाम ये और ये रख लीजिए। और ये कब किया जाता है दोस्तों? यह इस संस्कार का आयोजन बालक के जन्म के 11वें दिन किया जाता है दोस्तों। बालक के जन्म के 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। अगला जो छठा संस्कार है वो है निष्क्रमण। कौन सा संस्कार है दोस्तों? निष्क्रमण। इस संस्कार में क्या किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण के संपर्क के अनुकूल नहीं होता, तो इसलिए क्या किया जाता है दोस्तों? जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार के माध्यम से बालक को बाहर निकाल करके सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान किया जाता है। तो इस प्रकार हमने छठा संस्कार देखा, निष्क्रमण संस्कार। सातवें संस्कार की बात करें तो यह है अन्नप्राशन। कौन सा है दोस्तों? अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिशु के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। और क्या किया जाता है? अब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब उसको अन्न खिलाना शुरू कर दिया जाता है। तो सातवां संस्कार हो गया अन्नप्राशन। फिर बात करते हैं 8वें संस्कार की। तो फोटो में देखते हैं आपको पता चल रहा होगा, जिसे हम जड़ोला उतारना भी बोलते हैं या चूड़ाकर्म भी इसका नाम है। इसके अंदर क्या किया जाता है? बच्चे के बाल हटा दिए जाते हैं। और ये कब किया जाता है? यह बालक के जन्म के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष, इन 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय उत्पन्न पवित्र बालों को हटाकर बालों को प्रखर बनाना है। ये बाल क्यों हटाए जाते हैं? कि ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय ये उत्पन्न अपवित्र बाल हैं, इसलिए इनको हटाया जाता है। बात करते हैं 9वें संस्कार की। तो 9वां संस्कार है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ, प्रारंभिक शिक्षा से इसका मतलब निकाला जाता है कि बच्चा अब समझने लायक हो जाता है और उसको घर पर ही शिक्षा दी जाती है। 10वें संस्कार की बात करें, 10वां संस्कार है कर्णवेद। फोटो में आप देख रहे हो, कर्णवेद के माध्यम से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बालक के कान छिद्रित किए जाते हैं।
फिर बात करते हैं 11वें संस्कार की। तो 11वें संस्कार के तहत जनेऊ धारण करवाई जाती है और इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। इस संस्कार का उद्देश्य होता है दोस्तों धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपनयन संस्कार करवाया जाता है। बात करते हैं अगले संस्कार की, वो है वेदारंभ। इस संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर देता है। बात करते हैं 13वें संस्कार की, तो वो होता है केशांत। कौन सा होता है दोस्तों? केशांत होता है, जिसके अंदर गुरुकुल में वेदा अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। फिर बात करते हैं 14वें संस्कार की, वो है समावर्तन। कौन सा है दोस्तों? समावर्तन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार किया जाता है, जिसके बाद ब्रह्मचारी मेखला तथा दंड को छोड़ देता है तथा इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती है। तो समावर्तन संस्कार के बाद में क्या होता है दोस्तों? बच्चा गुरुकुल में होता है, उसको स्नातक की उपाधि प्रदान कर दी जाती है। फिर 15वां संस्कार होता है दोस्तों विवाह संस्कार, जिससे आप भली भांति परिचित हो। विवाह संस्कार, पाणिग्रह संस्कार जिसको बोला जाता है, वो किया जाता है। और लास्ट में होता है दोस्तों अग्नि परिग्रह है। इसमें क्या होता है? आत्मा में अग्नि का आदान करवाया जाता है। इस प्रकार संस्कार जो 16 हिंदू रीति रिवाज में बताए गए हैं, हमने उनका अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।